Subscribe and hit the bell button for all my latest videos. Hi guys, welcome back to my channel. अक्सर जब हमें न्यूज़ मिलती है कि वी आर एक्सपेक्टिंग, तो उस खुशी के साथ साथ हर एक लेडी के अंदर एक डर जरूर आता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो एक्सेसिव वेट गेन होगा उसका क्या सोल्यूशन है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में 12 से 15 किलो तक भी वेट पुट ऑन कर रहे हैं, वो काफी नॉर्मल माना जाता है, वो हेल्दी वेट गेन होता है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं, कई लेडीज 20, 25, इवन 30 किलो तक भी गेन कर लेती हैं, विच इज अनहेल्दी। उससे उनको प्रेगनेंसी के अंदर तो प्रॉब्लम्स आती ही आती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी प्रॉब्लम आती है। मेरी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्यों हमारा एक्सेसिव वेट गेन होता है। आइए हम बात करते हैं उन टॉप रीजंस के बारे में। सबसे टॉप रीजन वो है जिसकी वजह से हम एक्सेसिव वेट गेन कर लेते हैं, इनएक्टिवनेस। अब अगर तो आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप जरूरत से ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं। आप पूरा दिन बेड पर बैठे हैं, आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक्सपेक्टिंग हूँ और मेरी बॉडी को ज्यादा रेस्ट चाहिए। ये एक बहुत ही गलत माइंडसेट है। अब हर एक बंदे की जो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। आपको अगर 30 मिनट की वॉक जो है वो सूट करती है, आप वो करिए। आपको अगर प्रेगनेंसी योगा सूट करता है, आप वो करिए। लेकिन मेक श्योर कि ये जो आपका 9 महीने का पीरियड है, इसके अंदर आप बहुत एक्टिव हैं। इससे आपको उन 9 महीनों में ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबे टाइम तक आप इसके जो बेनिफिट्स हैं वो खुद नोट करेंगे। अगला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन एंड क्रेविंग्स। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो एक आम इंसान की लाइफ में भी बहुत जरूरी है, और जब एक लेडी एक्सपेक्टिंग होती है उसकी लाइफ में न्यूट्रिशन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि तब आपको अपने साथ साथ अपने बेबी की ग्रोथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस दौरान जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, आप जरूरत से ज्यादा घी ले रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि इससे आपकी बेबी की ग्रोथ होगी, तो आप बहुत गलत है। इससे आपकी बेबी की कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा फैट जरूर मिलेगा। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मुझे भी प्रेगनेंसी में काफी क्रेविंग्स होती थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने अपनी हर क्रेविंग को फुलफिल किया है। अगर मेरा दिन में 2 से 3 बार कुछ बाहर का खाने का मन करता था, तो आई मेड श्योर कि मैं वो एक बार ही खा रही हूँ, और जो बाकी के 2 बार थे उनमें मैं अपनी जो क्रेविंग्स हैं उनको मेंटली बहुत कंट्रोल करती थी। आई मेड श्योर कि रात को 9 बजे के बाद मैं कोई भी जंक फूड या कोई भी हैवी फूड नहीं खा रही। हाँ, मैं अपने साथ 2 पोर्शंस ऑफ फ्रूट जरूर लेके जाती थी कि रात को अगर मुझे लेट भूख लगे तो आई यूज टू हैव अ फ्रूट, और अगर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग मुझे भूख लगे तब भी मैं फ्रूट ही कंज्यूम करती थी। गाइज, आई टोटली अंडरस्टैंड कि क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक परफेक्ट न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करना प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज आपको 9 महीने तो बहुत बेनिफिट देगी ही, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी आप देखेंगे कि जो वेट आपने इतना ज्यादा पुट ऑन किया था उसे आप बहुत जल्दी लूज कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिशन प्लान है वो पहले से ही बहुत परफेक्ट था। थर्ड, और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है चेंज ऑफ टाइम। प्रेगनेंसी के रिलेटेड आज के टाइम में इतने सारे मिथ्स हैं जो कि पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, एंड लोग अभी तक उन चीजों को इतनी रिलीजियसली फॉलो करते हैं। चाहे उनको फॉलो करने से उनको जितनी मर्जी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन उनके दिमाग के अंदर वो चीजें इतनी पक्की भरी हैं कि वो चेंज नहीं होना चाहते। जैसे हमारी लाइफ की हर चीजों में और एडवांसमेंट्स होती हैं, वैसे ही प्रेगनेंसी के रिलेटेड हमेशा बहुत सारी चीजें एडवांस होती रहती हैं। तो मेक श्योर करें कि जो प्रॉपर एडवाइस आपको चाहिए किसी भी चीज को लेके प्रेगनेंसी के रिलेटेड, आप अपने डॉक्टर को ही फॉलो करें, रादर देन फॉलोइंग जो टिपिकल बिल्कुल दादी माँ के नुस्खे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कहा जाता है कि अगर आप अपने 9th मंथ के स्टार्टिंग में दूध में घी डाल के पीना शुरू करेंगे तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। गाइज, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। अब ये एक मिथ कैसे है कि ये उन लोगों से बात फैली होती है जिन्होंने ये चीज की होती है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है,
लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी और बहुत सारे फैक्टर्स के बाद हुई है, ना कि सिर्फ दूध के अंदर बहुत सारे चम्मच घी के रोज रोज डालने के बाद। 9th मंथ जो होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट पुट ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ना तो आपके लिए हेल्दी है और ना तो आपके बेबी के लिए हेल्दी है। तो जितना ज़्यादा घी या जितनी ज़्यादा ऐसी फैटी चीज़ें आप लेंगे सिर्फ ये सोचकर, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बातें हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपको एक्सेसिव वेट गेन ही मिलेगा। सो मेरी आपको यही सलाह है कि आज के ज़माने में जैसे कि आप रहते हैं तो आज के ज़माने की ही बातें फॉलो करिए, पुराने ज़माने की बातें पुराने ज़माने में ही रहने दीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि कुछ बहुत ही सिंपल और इजी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने 9 मंथ के पीरियड में अगर फॉलो करेंगे तो आपको एक्सेसिव वेट डेफिनेटली नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लेडीज बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कि उन्हें जो सामने आया वो उस चीज़ को खा लेती हैं, सिर्फ ये सोच के कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारे पास पूरी फ्रीडम है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। उस टाइम पर आपका जो ये माइंडसेट है वो आपको हेल्दी ईटिंग की तरफ जाने ही नहीं देता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर हमारी बॉडी को बिल्कुल भी एक्सेसिव कैलोरीज की जरूरत नहीं होती। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपकी बॉडी को सिर्फ 300 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ही चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा एक्सेस कैलोरीज खाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ना तो उससे आपकी बेबी की कोई ग्रोथ होगी, ना तो उसके बेबी का कोई वेट बढ़ेगा, लेकिन आपका वेट डेफिनेटली बढ़ेगा। सो मैं आपको यही कहूंगी कि ये एक बहुत ही सुंदर पीरियड है, इसको एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसके साथ आपको अपनी बॉडी को भी इक्वली नरिश करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड और एक न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट के साथ। अब मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव वेट गेन कर लिया है तो आप उस वेट को कैसे लूज कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके साथ वापस आऊंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।